हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और शांति में होंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। मैं जैसा कि बताना चाहती हूँ आप सभी को कि ये मेरा पहला वीडियो है और आप लोग प्लीज़ जो भी ऑडियंस मेरी वीडियो को सुन रही हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। अगर मुझे मदद मिलती है तो मैं और भी इस टॉपिक पे वीडियो लाती रहूँगी, जिससे आप सभी का फ़ायदा होगा और आप सभी जान पाएंगे कि वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है और इससे कैसे निपटें, इससे कैसे उभरें और कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं हम। और मैं अगर अपने बारे में कुछ बताऊं तो मैं एक अवेकेंड डिवाइन फेमिनिन हूँ, जो इस यात्रा में 2020 से है और ये 2025 चल रहा है। एक्चुअली इस यात्रा में तो मैं 2017 से ही हूँ, बट जब मेरी अवेकनिंग हुई, मैं जान पाई कि मैं इस जर्नी में हूँ, तो वो समय 2020 था जब लॉकडाउन लगा हुआ था। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं इस जर्नी में हूँ, जो इतनी कष्टपूर्ण जर्नी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है और ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं। बट जब मुझे ये चीज़ पता लगी, उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और उस वक्त से लेकर अब तक की जो मेरी यात्रा रही है, मैं इस पे अपनी एक यात्रा पे आप लोगों को अपनी यात्रा को बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे मैंने इन टर्म्स को फेस किया है और कैसे इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और कैसे उभर पाते हैं इस चीज़ों से। और पहली बात तो कैसे पता लगे कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं, कैसे पता लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, राइट। तो खैर आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें पहले, क्योंकि आगे सुनने के बाद फिर याद रहे ना रहे। तो आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक को लेकर फ़िलहाल। तो ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, राइट। ट्विन फ्लेम शिव और शक्ति जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड का क्रिएशन किया है, जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिन दो के मिलने से एक पूरा ब्रह्मांड बना, उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं, राइट। तो शिव और शक्ति जिसे हम संबोधित करते हैं, एक्चुअली वो भी ट्विन फ्लेम थे, जो रियल क्रिएशन है उनका एक अंश मात्र थे, जो इस संसार में आए माता पार्वती के रूप में और भगवान शंकर के रूप में, जो ट्विन फ्लेम, पहले ट्विन फ्लेम जिन्हें कहा गया। तो इन ट्विन फ्लेम का भी एक हायर सेल्फ था, जिसे हम सदा शिव और आदि शक्ति के रूप में जानते हैं। जी हाँ, जो सदाशिव हैं और आदि शक्ति हैं, उन्होंने अपने क्रिएशन से एक ट्विन फ्लेम बनाया, जो धरती पर आए, जिसे माता पार्वती और भगवान शंकर स्वरूप में देखा गया। तो जब ट्विन फ्लेम मिले, इनके मिलने की कहानी जो है कि बहुत बहुत ज़्यादा माता पार्वती को तपस्या करनी पड़ी। और इसमें मैं बताऊंगी माता पार्वती ने किसे पाने के लिए तपस्या की थी। एक्चुअली ये चीज़ पुराणों में और हर जगह यही चीज़ बताई गई है कि माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, जो मुझे गलत लगती है। और मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी माता पार्वती ने एक्चुअल में किसे पाने के लिए तपस्या की थी और फिर उनकी जर्नी क्या रही, कैसे स्टार्ट हुई, वो मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। फिलहाल ट्विन फ्लेम कौन होते हैं इस पे आते हैं। ट्विन फ्लेम एक मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन जिसे कहते हैं, और डिवाइन फेमिनिन जिसे कहते हैं, जो भगवान शिव और आदि शक्ति का ही स्वरूप होते हैं, जो अंश इस शरीर में पैदा होते हैं, इस संसार में कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं, राइट। अगर हम देखें
तो ट्विन फ्लेम्स जो, अगर आप लोग कोई भी कहता है कि वो यहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ट्विन फ्लेम एनर्जी जो होती है वो एक साधारण से कस्बे में, साधारण से ऑफिस में जॉब 4 लोगों के अंडर में काम नहीं कर सकती। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम एनर्जी कभी किसी के अंडर में काम नहीं कर पाती है। अगर करती भी है तो वहाँ उसे बहुत घुटन महसूस होगा। वो वहाँ से जल्द निकलना चाहेगी। उसे लगेगा कि मैं इससे कैसे उभरूँ और कुछ अपना काम कैसे करूँ। भले ही स्टार्टअप हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसे भी उसके हिसाब से, जैसे उसकी इस समय फाइनेंशियल स्टेटस हो, बट वो हमेशा चाहेगी कि मैं अपना काम करूँ। और चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, वो कभी किसी के अंडर में काम करने से हिचकते हैं। जैसे कि एक आपने सुना होगा, लायन होता है ना, शेर, जंगल का राजा। तो आखिरकार उसे जंगल का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कभी भी किसी के अंडर में नहीं काम कर सकता। वो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आ सकता। कभी भी किसी की सुनता नहीं है वो। उसे जो मन में आता है वो खुद करता है। और अगर देखें तो ऐसा नहीं है, जंगल में अगर शारीरिक रूप से उससे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, ये सब काफ़ी टॉल शक्तिशाली हैं उससे। बट फिर भी लायन को कोई तो वजह होगी ना, जिसे हम लायन को ही जंगल का राजा घोषित करते हैं। क्योंकि उसके अंदर एक ऊर्जा है, एक हाईली अवेकेंड ऊर्जा है, जो किसी के सामने वो झुकता नहीं है। उसे लगता है कि नहीं, मैं सब कुछ हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्रिएट करूँगा। वो अपना, जब भूख लगती है, शिकार भी खुद करता है। वो मांगता भी नहीं है किसी से कि हाँ मुझे ला कर दो तभी मैं खाऊंगा। वो अपना क्रिएशन खुद करना चाहता है। तो ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा जो होती है, वो चाहती है कि मैं अपना क्रिएशन खुद करूं। क्योंकि उनके जो हायर सेल्फ हैं, सदाशिव और मादी शक्ति, उन्होंने अपना क्रिएशन खुद किया था। उन्होंने ही ब्रह्मांड का निर्माण किया था, ब्रह्मांड को बनाया था। ब्रह्मांड में तरह तरह के जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर, छोटे जानवर, बड़े जानवर, कीड़े मकोड़े, सबका निर्माण उन्होंने ही किया था। इसलिए उनके अंदर एक ऊर्जा होती है कि हम अपना कुछ करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपनी ऊर्जा खुद बनाएंगे, हम अपने तरीके से, तौर तरीके से अपना जीवन का निर्वाह करेंगे। वो किसी के अंडर में काम करना कभी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि हमें कोई, अगर उन्हें फील अगर हुआ कि हमें कोई दबा रहा है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं कि हम नहीं दब सकते वहाँ। वो सोचते हैं कि अगर हम सीन क्रिएट करें तो उससे अच्छा है ना कि हम यहाँ से निकल लें। वो जहाँ भी जाते हैं, इवन फैमिली में भी उन्हें फील होता है कि मुझे दबाया जा रहा है, तो वो उस वक्त उस जगह को छोड़ना पसंद करते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो ऐसा कुछ नेचर होता है, कह सकते हो थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं वो नेचर से। और एक्सट्रोवर्ट अगर कहें तो वो वहाँ बोलना पसंद करते हैं जहाँ उन्हें पता होता है कि उनकी सुनी जाएगी, उनके बातों का वजूद दिया जाएगा। वो वहीं बोलेंगे जहाँ उन्हें दिख जाता है कि यहाँ मेरे बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मुझे वजूद देने वाला नहीं है, तो वो वहाँ से निकलना पसंद करते हैं और अपनी ऊर्जा को प्रिजर्व करना चाहते हैं। हमारे अंदर एक बहुत हाईली इन्फ्लामेटिक ऊर्जा होती है जो हर किसी में नहीं पाई जाती। वो बहुत कम, इसलिए तो कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम बहुत ही कम बनाए गए हैं। तो वो ऊर्जा को अपने प्रिजर्व करना चाहते हैं। जैसे हम अगर घरों में देखें तो कहा जाता है ना कि फालतू में बिजली, फैन, एसी ऑन करके मत बैठो, इससे ऊर्जा वेस्टेज हो रही है। अगर आप हो उस कमरे में तभी एसी ऑन करो, फैन ऑन करो, बल्ब ऑन करो, अगर नहीं हो तो स्विच ऑफ कर दो। ऐसे ही क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा को प्रिजर्व करो, खर्च मत करो।
तो इसी तरह हम जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, इनके अंदर बहुत हाई करंट पाया जाता है, बहुत हाई ऊर्जा पाई जाती है, जिससे वो उन्हें पता होता है कि हमें अपनी ऊर्जा को कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं खर्च करना है, कहाँ प्रिजर्व करना है, कहाँ नहीं प्रिजर्व करना है। तो जिसकी वजह से वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि जहाँ देखते हैं कि हमारी ऊर्जा को सुनने वाला कोई है, समझने वाला कोई है, तभी वो अपनी ऊर्जा वहाँ देना चाहते हैं। अदरवाइज़ वो अपनी ऊर्जा को प्रिजर्व कर लेते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ बात नहीं करते वो। तो ऐसे कुछ ट्रेट्स होते हैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में पाए जाते हैं। और दूसरी बात कि वो काफ़ी हाईली अवेकेंड होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा सोसाइटी से हट कर काम करते हैं। सोसाइटी जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सोसाइटी ये कर रही है तो मैं भी सोसाइटी में मिलूं, नहीं, थोड़ा सा वो अलग हट कर काम करते हैं सोसाइटी से। मैं ये नहीं कह रही कि सोसाइटी से हट जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी है तो हमने शरीर लिया है तो ऑफ कोर्स सोसाइटी के अनुसार तो चलना पड़ता है कभी कभी। बट फिर भी उनके अंदर एक आग होती है कि जो सब कर रहे हैं, सब अगर जूझ रहे हैं, तो मैं क्यों ना इन सबको अवेकेंड कर दूं, राइट। इसमें सब जूझ रहे हैं, इनको मैं क्यों ना कुछ शक्ति प्रदान करूं, कुछ अवेकनिंग प्रदान करूं, जिससे इनका भी भला हो और मेरा भी भला हो। तो वो हर वक्त सोसाइटी को लेकर नहीं चलते हैं। जो ट्विन फ्लेम होते हैं, थोड़ा हटकर सोसाइटी से काम करते हैं, सोसाइटी से हटकर सोचते हैं। क्योंकि अगर वो भी सोसाइटी की तरह ही होंगे तो फिर वो ट्विन फ्लेम कैसे हुए। ट्विन फ्लेम यहाँ आए हैं लोगों को उजागर करने, राइट। तो जैसे आप मान लो ना कि कृष्ण भगवान को ले लो, राधा माँ को ले लो। तो कृष्ण के जो भाई थे बलराम, वो क्यों नहीं कृष्ण बन पाए। कृष्ण के जो और भी सखी थी, वो क्यों नहीं कृष्ण बन पाई या राधा बन पाई। कृष्ण ही कृष्ण क्यों बने, क्योंकि वो उजागर थे, उनके अंदर वो ऊर्जा थी, हाईली अवेकेंड ऊर्जा। उन्होंने जन्म ही लिया था इस संसार को एक प्रकाश दिखाने के लिए। अगर बात करें गीता की, तो कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। अर्जुन ने क्यों नहीं कृष्ण को मार्गदर्शन दिया, जबकि शरीर दोनों का सेम था, ढांचा सेम होता है हर मनुष्य शरीर का। तो ये ट्विन फ्लेम की निशानी होती है कि वो मतलब दूसरों को मार्गदर्शन देने आते हैं, वो दूसरों को भी उजागर करने आते हैं, मोह माया से थोड़ा सा ऊपर उठाने आते हैं कि हर वक्त आप मोह माया की चपेट में जो दबे हुए हो, उससे आगे बढ़ो, उससे थोड़ा आगे सोचो और अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। पहले तो हम जन्म लेते ही एक सोसाइटी के दबाव में आ जाते हैं, प्रेम मोह माया बंधन में बंध जाते हैं। तो इससे ऊपर उठने की कला को ही ट्विन फ्लेम कहते हैं। वो दोनों शरीर में, जो फीमेल है और मेल है, दोनों शरीर में वो अपने आप को जागरूक करने आते हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते हैं। और तभी उनका जो हाईली अवेकेंड सोल होती हैं, तभी उनका उजागरनेस होता है, जागृत होते हैं वो। और अपने साथ साथ 4-5 लोगों को भी अगर उन्होंने जागृत कर दिया तो इससे उनका मकसद पूरा हो जाता है। फिर वो 5 लोग और 10 लोगों को जागृत करेंगे, फिर वो 10 लोग और आगे 5 लोगों को जागृत करेंगे। तो ऐसे ऐसे संसार सतयुग की तरफ चल पाए, इसलिए ट्विन फ्लेम को लाया जाता है। ट्विन फ्लेम एक्चुअली खुद आते हैं शरीर में, बट इतनी आसान नहीं होती ट्विन फ्लेम की जर्नी। उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। शुरुआती दौर से ही, बचपन से ही वो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनिन किन किन मुसीबतों का सामना करती है और उनके ट्रेट्स क्या होते हैं जो रियल डिवाइन फेमिनिन होती हैं। और फिर मैं डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रेट्स पे भी वीडियो लाने वाली हूँ।
तो प्लीज़ आप लोग बने रहें मेरे साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक करें और कमेंट में आपको जो भी लगे, जो भी कुछ भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे अबाउट में जाकर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हैं। और फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच। बाय।